ये लीगैलिटी और कानून का सवाल है, और भाजपा और कानून दो अलग अलग चीज है। राम के मंदिर में भाजपा और आरएसएस के लोगों ने चोरियां की और आज बड़े बड़े अपराधियों को बचाया जा रहा है, बड़ी बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम केवल जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने इसके बाद ही लोग उनके बारे में सोचने लगे, उनकी आरती करने लगे, उनकी पूजा करने लगे। इसके पहले कोई इस देश में कुछ करता नहीं था, केवल भाजपा के लोग। उसके बाद आज बोले तो ऐसा लगता है जनरल डायर आकर कह रहा है कि साहब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के फंड में कुछ गड़बड़ हो गई, इसलिए जनरल डायर कुलदीप जी, ये सारा खेल आस्था का ही तो है। भगवान राम के मंदिर बनने के बाद तो योगी जी तो गए हैं, कम से कम उनको तो विश्वास होना चाहिए, उनको तो इस पे कार्रवाई करानी चाहिए। और उन्होंने जो एसआईटी बनाई है, जो एसआईटी जमीन में हुए घोटाले की जांच नहीं कर रही है, सर्टिफिकेट दे रहे माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी, वो भाजपा आस्था की सर्टिफिकेट दे रहे जिसने नरेश अग्रवाल जैसे व्यक्ति को लिया, जिसने भगवान विष्णु के बारे में जो कहा, इस भगवान श्री राम के बारे में इस केस में सरकार ने एक्यूज पावर को किनारे करते हुए एसआईटी की, और मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं तहसीन भाई, आप और आपके समर्थक लोग मात्र 2 महीना पहले एसआईटी आ गई और एसआईटी कहती है हमारे पास तो जमीन की अनियमितता की जांच करने का अधिकार नहीं है, गिरफ्तारी का अधिकार उनके पास नहीं है, कुछ अधिकार तो उनके पास है नहीं एसआईटी के पास। एसआईटी तो बस घूम रही है, वो क्या कर रही है? अधिकार तो आपके पास भी नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री कहते हैं। राम का नाम कहने से पाप करते हैं, पर राम के धाम में राम का नाम लेकर जो पाप किया जाएगा उसको तो विधाता आप कहते हैं कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, ये राम की बात ना करें तो आप कहते हैं रामद्रोही हैं, विपक्ष करे तो करे क्या? चंपत राय जी को पता चलती चोरी होती, वो कहते हैं आप आकर पैसे रख दीजिए, एफआईआर दर्ज नहीं कराते। प्राची जी, मैं आपसे पूछता हूं, इनमें से किसी पे मुझे भरोसा नहीं। प्राची जी, ये क्रिमिनलिटी है या नहीं चंपत राय जी? नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिबेट टीवी। तो दोस्तों, आज की डिबेट में हम बात करने वाले हैं हसीन पूनावाला और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बीच में बहुत बड़ी डिबेट हो गई, जिसमें बहुत कुछ देखने के लिए हमें मिला। तो दोस्तों, फुल डिबेट देखना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सवाल पूछने का अधिकार इसीलिए नहीं है क्योंकि आप लोग चुनावी राम भक्त बन जाते हैं। आपको जब कुछ खराब होता है तभी राम जी की याद आती है, इससे पहले राम जी की याद नहीं आ रही थी, आप लोगों को अयोध्या की भी याद नहीं आ रही थी। प्राची जी, अव्वल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये नई बात आज भारत के लोगों को, आपके दर्शकों को और इस देश के आवाम को समझ में आया कि मर्यादा पुरुषोत्तम केवल जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने इसके बाद ही लोग उनके बारे में सोचने लगे, उनकी आरती करने लगे, उनकी पूजा करने लगे। इसके पहले कोई इस देश में कुछ करता नहीं था, केवल भाजपा के लोग करते थे। मतलब ये क्या लॉजिक है? चलो, इस लॉजिक को मैं थोड़ा अन्य तर्ज से बोलता हूँ। मान लीजिए कि किसी को खाना पकाना नहीं आता, गाड़ी चलाना नहीं आता, और वो कैब में जाता, तो ड्राइवर को कह नहीं सकता कि आप गाड़ी ठीक नहीं चला रहे। बात यहां पे आस्था और क्रिमिनलिटी, दो चीज की है, आस्था और क्रिमिनलिटी। पहले क्रिमिनलिटी की बात करते हैं प्राची जी। मान लीजिए हमारे में आस्था नहीं है, ओके, क्रिमिनलिटी की बात करते हैं। चोरी होती है, इंडिया टीवी पे उसकी खबर चलती है, मुझे आपके साथ आते शिरकत करने का मौका मिलता है, वीएचपी के लोग उसको डिफेंड करते कहते हुई नहीं है। बहुत प्रेशर के बाद, विपक्ष के प्रेशर के बाद एक पुलिस कंप्लेन होती है, पुलिस कंप्लेन के बाद एसआईटी की घटना होती है, तब भी एफआईआर दर्ज नहीं होता है। पता चलता है कि चंपत राय जी को पता था इस चोरी के बारे में। चंपत राय जी कहते हैं आप पैसे वापस दे दीजिए, वो जाते एफआईआर दर्ज नहीं करवाते। ये सारे इलीगल काम है प्राची जी, लीगल काम नहीं है। एसआईटी की रिपोर्ट एक ऐसे अधिकारी देते हैं जो खुद उस ट्रस्ट के हिस्सेदार है। ये सब कुछ इलीगल है। ये मोरालिटी और नैतिकता का सवाल है ही नहीं, ये लीगैलिटी और कानून का सवाल है। और भाजपा और कानून दो अलग अलग चीज है। दूसरी चीज पे आते हैं, आस्था पे। कौन से आस्था की सर्टिफिकेट दे रहे माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी? वो भाजपा आस्था की सर्टिफिकेट दे रहे जिसने नरेश अग्रवाल जैसे व्यक्ति को लिया, जिसने भगवान विष्णु के बारे में जो कहा, इस भगवान श्री राम के बारे में मैं यह नहीं कह सकता। वो भाजपा दे रही जिनके एनडीए के गठबंधन के साथी राजा दशरथ के बारे में जो कहते हम इस शो पे नहीं दोहरा सकते। वो भाजपा कहती जिनके खुद के मेमरान नोएडा से महेश शर्मा जी कहते हैं मां सीता जी का जन्म स्थान काल्पनिक है, और जितेंद्र सिंह जी कहते हैं कि राम सेतु सैटेलाइट से नहीं दिखता, तो हमें नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं देते। ये भाजपा कह रही है। तो आपको अपने नेताओं के बयान भी याद होंगे ना सिंह जी, अपने नेताओं के बयान भी याद होंगे। बिल्कुल याद है। आपको वो बयान भी याद होगा कि राजा दशरथ के महल में कितने कमरे थे, राम जी कहां पैदा हुए, राम जी कहां पैदा हुए, ये कैसे तय किया जाएगा। आपको ये भी याद होगा कि बाबरी मस्जिद की कैसे पैरवी की जाती थी। आपको ये भी याद होगा कि भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए गए थे। ये भी आपको याद होगा ना। और उसी के आधार पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि एकाएक आप लोग राम भक्त बन गए क्या? मैं फिर इसका जवाब देता हूं। भगवान श्री राम के बारे में जिन बयानों का आपने जिक्र किया, उसकी सजा कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में मिली। पिछले 12 साल से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आज जो पार्टी हुकूमत में है, सरकार में है, पार्लियामेंट में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मां सीता का जन्मस्थान काल्पनिक है,
प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट में थे कहते हैं राम सेतु दिखता नहीं है वहां से, हमें पता नहीं राम सेतु के, सुप्रीम कोर्ट में इनका केस चल रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी जी का केस है, ये भाजपा से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, दोनों पार्टी की। अब आते हैं कानूनी पहलू पे, क्योंकि ये कानूनी मसला है। प्राची जी, बड़ी विनम्रता से, एक चोरी होती है, ट्रस्ट के जो चलाते ट्रस्ट चंपत राय जिनको पता चलती चोरी होती, वो कहते हैं आप आकर पैसे रख दीजिए, एफआईआर दर्ज नहीं कराते। प्राची जी, मैं आपसे पूछता हूं, इनमें से किसी पे मुझे भरोसा नहीं। प्राची जी, ये क्रिमिनलिटी है या नहीं चंपत राय जी के? और बिल्कुल, देखिए चोरी। दूसरी चीज प्राची जी, विनम्रता से, एसआईटी घटन होती है, एफआईआर बाद में दर्ज होता है, ये इंडिया टीवी ने ब्रेक किया, इंडिया टीवी के पेश में, गलत है या नहीं है? भाई देखिए, अब इस मसले पर कार्रवाई हो रही है, 8 लोगों को पकड़ा गया है, चंपत राय को निकाल दिया गया है और अनिल मिश्रा को भी निकाल दिया गया है, और इसी के आधार पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि दूध का दूध और पानी का पानी में करके रहूंगा। और रही बात, आपने 2 मसलों की बात की ना, एक लाइन माफी चाहता हूं, निकालना उनको एक आउट इजी वे दे रहे, नहीं क्रिमिनलिटी है। अगर चोरी हुई और उन्हें एफआईआर दर्ज नहीं कराया, मैं जवाब दूं। भाई यहाँ तहसीन जी कह रहे हैं, सुधांशु जी, 2 पहलुओं को आप एक साथ मिला रहे हैं। आप जो क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है उसे और आस्था, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, जो गलत है। हाँ नहीं, दोनों को बिल्कुल अलग रख के बताते हैं। देखिए, तहसीन जी इस समय राजनीतिक विश्लेषक के रूप में है, वो स्वयं वकील भी है जी। तहसीन जी से एकदम मैं टेक्निकल बात कहता हूं, क्रिमिनलिटी कहां से इनिशिएट होती है? प्राइमरी एविडेंस के बाद ही क्रिमिनलिटी आती है। नहीं सर, आपकी कल्पना से नहीं आती है कि सारे लोग क्रिमिनल हो गए। तो इसलिए हमारी सरकार ने क्या किया? दूसरा, जो एक्ट है, एक्ट में क्या प्रावधान होता है? कोई सरकार सीधे एक्ट पे कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि लॉ यह कहता है कि एक्ट का बोर्ड पहले अपने स्तर से कार्रवाई करेगा और एक्ट की शिकायत पर कार्रवाई, क्योंकि एक्ट ऑटोनॉमस कहलाता है। मगर इस केस में सरकार ने एक्ट की उस पावर को किनारे करते हुए एसआईटी की, और मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं तहसीन भाई, आप और आपके समर्थक लोग मात्र 2 महीना पहले वो ट्रस्ट और एनजीओ जो कि धर्मांतरण कर रहे थे, नक्सल एक्टिविटी कर रहे थे, उनको एफसीआरए का सिर्फ नोटिस दिया गया था। तो इसी लीगलिटी का आप सहारा लेके कह रहे थे भाई ट्रस्ट ऑटोनॉमस है, सरकार को तो अधिकार ही नहीं है पूछने का। यहां आप कह रहे हैं कि आरोप साबित हो ना हो, आरोप अभी आए या ना आए, सीधे गिरफ्तारी होनी चाहिए। जरा कृपया मुझे बता दीजिए कि एक्ट कौन सा भारत सरकार का प्रावधान है जो एक्ट को सीधे कर सकता? अब पराशरन जी ने जो मीटिंग हुई उसमें जो ये कहा कि एक्ट में प्रावधान है कि जो भी सदस्य होगा, और खासकर जो आजीवन सदस्य होगा, वो ट्रस्ट के सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अन्यथा तहसीन भाई मुझे बता के जाए, भागिएगा नहीं, कि अगर ट्रस्ट के आजीवन सदस्य को हटाना है तो लीगल प्रावधान क्या है। सरकार ने उसके लिए प्रॉपर लीगल व्यवस्था की। अब आप कहेंगे 6 जुलाई को क्यों मीटिंग की गई? कारण क्या था? 15 जून को जो थी एसआईटी गठित हुई, 15 दिन में उसे जवाब देना था, यानी 30 जून को उनकी जांच कंप्लीट होती, तो 1 जुलाई को सरकार के पास रिपोर्ट आती, तो 2 या 3 जुलाई को सार्वजनिक होती, इसलिए 6 जुलाई को बुलाया गया था। बिल्कुल लीगल प्रोसेस हुआ। मैं आस्था की बात करता हूं तो सुनिए, मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा जरा इस पे फोकस करिए, समझ में आएगा आस्था क्या है। फोकस करिए, कोई बात मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, प्रमाण के साथ बोल रहा हूं। यह अखबार है 3 नवंबर 1990। आज अखबार क्या लिख रहा है? निहत्थे राम भक्तों को घेर कर घंटों फायरिंग, 200 मारे गए। फिर मैं कह रहा हूं 3 नवंबर 1990 का अखबार, निहत्थे राम भक्तों को घेर कर घंटों फायरिंग, 200 मारे गए, जलियांवाला बाग से अधिक बड़ा नरसंहार। और भाई साहब, जिन्होंने ये गोलियां चलवाई और उसके बाद आज बोले तो ऐसा लगता है जनरल डायर आकर कह रहा है कि साहब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के फंड में कुछ गड़बड़ हो गई, इसलिए जनरल लेकिन सुधांशु जी, जिन्होंने राम मंदिर बनवाने के लिए संघर्ष किया, या जो राम भक्ति की बात करते हैं, भाई उनको भी तो अधिकार नहीं है ना कि वो राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ करें, या चोरी का अधिकार तो नहीं है ना। प्राची जी, मैं आ रही हूँ सर। मैंने तो बिल्कुल लीगल सवाल किया ना। तहसीन भाई हमें बता देगी जो सरकार ने प्रोसेस किया, इसके अलावा कौन सा प्रोसेस, और लॉ कोट करके बताइएगा कि इस रूल के इस प्रावधान के तहत ये ताकत थी जो सरकार कर सकती थी। ठीक है, जल्दी से बोले तहसीन जी, फिर आ रही हूं उदयवीर जी और विजय शंकर तिवारी जी। सुधांशु जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आप 2 मसलों को बहुत चालाकी से कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं ट्रस्ट की एक्ट की बात नहीं कर रहा सर,
मैं बीएनएस कानून की बात कर रहा हूं सर। अगर चोरी होती है उसका कोई मतलब नहीं ट्रस्ट से। अगर चोरी होती है पुलिस का कर्तव्य बनता है एफआईआर दर्ज करवाए, और ट्रस्ट का कर्तव्य बनता है कि एफआईआर दर्ज करवाए। जो ट्रस्ट ने नहीं करवाया और एसआईटी की जांच बिना एफआईआर की, ये गलत है, कानून में गलत है। दूसरी चीज सर, वो तो बाद में हुआ ना सर। चंपत राय जी को जब पता चला चोरी, उन्होंने कहा लोगों आके पैसे रख दे, जाकर पैसे रिकवर किए थे सर। ये गलत है। दिस मेक्स हिम एन अक्यूज्ड इन द क्राइम सर। वो क्राइम में भागीदार है। किस आधार पर सर? बीएनएस से सर आप क्रिमिनल की मदद, किसी ने चोरी की आप रख दो चोरी, ऐसे थोड़ी होता सर। ये तो बेसिक कानून है सर। बात करिए सर, ये बेसिक कानून है सर। सर दूसरी चीज बड़ी रिस्पेक्ट, हर ट्रस्ट का सर, हर ट्रस्ट का, मैं भी एक ट्रस्ट का मेंबर हूं सर। 10 सेकंड सर, 10 सेकंड सर, 10 सेकंड। और मैं जी सर, हर ट्रस्ट को, अच्छा और बोल लीजिए 10 सेकंड सर, हर ट्रस्ट को अपनी रिपोर्ट अपडेट करते देना होता ट्रस्ट अथॉरिटी को, जो भी अथॉरिटी है। अगर वो अपडेट कर रहे, जो ट्रस्ट के जिम्मेदार है वो क्रिमिनली लायबल है। यही तो प्रावधान आप लाए थे, तो फिर वो कैसे क्रिमिनली लाए? या तो उन्होंने अपडेट नहीं किया रिपोर्ट, तो चोरी की नहीं पता थी, और चोरी की पता थी और रिपोर्ट गलत दिया, तो इस क्रिमिनली लायबल। दोनों चीजें हो सकती है। जवाब सुधांशु जी आप दीजिएगा। उदयवीर जी भी अपनी बात इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। आपने उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान की घटना को कोट कर दिया था, जरा उनका जवाब ले लें। उदयवीर जी, यही बात है, आप जब जब राम भक्ति की बात करते हैं आपका इतिहास आपके सामने आ जाता है, और फिर आप कहते हैं कि आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ना, मैं इसलिए कहता हूं, उन्होंने कोट कर लिया क्योंकि वो विषय से भागना चाहते हैं। मैं अभी भी वही कह रहा हूं कि वो कोट इसलिए कर रहे हैं कि वो आज चोरी और चोरी के संरक्षण को से बचना चाहते हैं। जो अखबार वो दिखा रहे हैं कि 200 मरे, आधिकारिक आंकड़ा तो 20 मरे के अंदर मरे, 16 से 19 मरे का था। और उस समय आंकड़े कौन मैनेज करता था? उत्तर प्रदेश का प्रमुख सचिव गृह, यही नृपेंद्र मिश्रा, जो इस राम मंदिर ट्रस्ट में निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। और ये भाजपा वाले इतना जोरदार तरीके से झूठ बोलते हैं, नृपेंद्र मिश्रा को भी नहीं समझा पाते। ये जो अखबार दिखा रहे हैं अभी, बीच में मत बोलिए, मुझे टोकिए मत। जो अखबार अभी दिखा रहे हैं वो तो नृपेंद्र मिश्रा बगल में बैठे वो बता देते। नृपेंद्र मिश्रा ने तो ऑफिशियली टीवी पे बयान दिया कि मुलायम सिंह यादव को ने आदेश नहीं दिया था गोली चलाने का। ठीक है, वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी। उदयवीर सिंह जी, आप जब ऐसी बातें करते हैं तो आप अपनी सरकार को ही एक्सपोज करते हैं। कोशिश की जा रही है सर, आप अपनी सरकार को एक्सपोज करते हैं कि उस वक्त ज्यादा पावरफुल मुख्यमंत्री हुआ करते थे या अधिकारी हुआ करते थे। और कमाल बात है, किसी एक निहत्थे राम भक्त की जान जाए, 200 की जाए, 20 की जाए, 19 की जाए, सर ये निहत्थे राम भक्तों की जान जा रही थी। नहीं। और आपके ही नेता, सुन ले, आपके ही नेता आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रामगोपाल यादव क्या कह रहे थे भाई संसद में खड़े होकर? क्या कह रहे थे संसद में खड़े होकर? अगर जानकारी नहीं थी चले मुख्यमंत्री को उस वक्त, क्या कह रहे थे वो संसद में खड़े होकर? क्या बयान दिया उन्होंने संसद में खड़े होकर कि हमने बाबरी मस्जिद पर जो लोग चढ़े थे हमने उनका इलाज कर दिया? वो क्या कह रहे थे कि मस्जिद में रामलला जो हैं, जिन्हें आप रामलला कहते हैं, इलाज कर वो अवैध अतिक्रमण करके बैठे हैं। इलाज करना आप बोल रहे हैं, अवैध अतिक्रमण करके बैठे हैं, ये तो आप कह रहे थे। आपने सुनिए बात, पूरी बात सुनिए, बात सुनिए। आप प्रदेश का स्ट्रक्चर अगर जानेंगी तो जिले का लॉ एंड ऑर्डर डीएम मेंटेन करता है, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर प्रमुख सचिव गृह मेंटेन करता है, जो नृपेंद्र मिश्रा थे। ठीक है, बात ये है, बात ये नहीं है कि नृपेंद्र मिश्रा बहुत कोई छोटे अधिकारी थे। पूरे स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर, मैं जवाब ले लेती हूं, एसआईटी की रिपोर्ट मैं जवाब ले लेती हूं, लेकिन उस वक्त के मुख्यमंत्री ने, उस वक्त के मुख्यमंत्री के हाथ में क्या इतनी पावर नहीं थी कि निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई जा रही हैं और कुछ ना करें? जो कुछ किया अधिकारी ने किया, जो कुछ किया अधिकारी ने किया, आपकी सरकार ने तो कुछ नहीं किया। सुधांशु जी, आप क्यों आरोप लगाते हैं बार बार उदयवीर सिंह जी पर, उनकी सरकार पर? उनके हाथ में कुछ नहीं था। फिर आर्य विजय शंकर जी आपके पास बहुत वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के। हाँ, मैं बता रहा हूं, सुनिए। उदयवीर सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, मंत्री भी रहे हैं। मगर भाई साहब, आपको अपनी सरकार के बारे में जानकारी नहीं। नृपेंद्र मिश्रा प्रमुख सचिव गृह नहीं थे, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव थे, और वो एक ब्यूरोक्रेट है। कल्याण सिंह जी के भी प्रधान निजी सचिव रहे भाई साहब। मुख्यमंत्री का निजी सचिव, प्रधान निजी सचिव ऑर्डर कर रहा हो, कह रहा वो अपने मन से कर रहा है। और चलिए आपकी बात मान लें तो मार्च 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भरोसा है आपको? कैंटोनमेंट क्षेत्र में समाजवादी पार्टी मिश्रा पे भरोसा है नहीं? खुलेआम बोला
कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, इससे ज्यादा और नृपेंद्र क्या मिश्रा कर पे सकता था भरोसा है या मुसलमानों नहीं के है? लिए 40 भी मर जाते तो गम नहीं नृपेंद्र मिश्रा पे था। और भरोसा सुनिए, है? प्रोफेसर राम गोपाल जी का तो वीडियो उसने जो कहा यार दिसंबर लूट 92 चोरी का नहीं, वायरल हो डकैती रहा नहीं है है। कि और हमें उसने कहा, हिंदू वोट बोली दे मुलायम सिंह या यादव ना ने दे, कहा, भाई आपको मुलायम भरोसा है सिंह को नृपेंद्र मुल्ला मिश्रा पे? मुलायम तो कहो निर्माण समिति या की मौलाना बात क्या मुलायम नहीं है, कहो, ये बताइए। मगर जो लोग चढ़े थे उन्हें नीचे उतार दिया, वो उतर नहीं पाए जो चढ़े थे। उसके अलावा तो भाई साहब इसमें बचाव गुंजाइश नहीं। फिर मैं कह रहा हूं, नृपेंद्र मिश्रा जी प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री थे, नहीं, वो कोई बचाव मुख्यमंत्री नहीं के कर रहा। सचिव थे। और अगर आप ये कह रहे हैं तो आपके मुख्यमंत्री ने खुद कोई बता दिया बचाव है। नहीं कर और रहा। लास्ट में मैं एक और भी बात कह दूं, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, मैं ना उदयवीर सिंह जी को इस विषय से बचने दूंगा, ना तहसीन पूनावाला को। एक्ट का प्रावधान कोट करो, भारत सरकार का लॉ कोट करो, जिसमें मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, सुनिए। और अन्यथा मैं इनसे सुनिए, पूछना सुनिए, चाहता हूं। सुनिए। भाई साहब सुनिए, एक मिनट, सुनिए, सुनिए, एक लाइन सुनिए। पूरी कर दूं फिर आप बताइएगा। ये वक्फ बोर्ड भी तो आप एक्ट है। मुझे बताइए। आपको लाखों दर्शकों से कहता हूं, जाके आप चेक करिए, मुझे वक्फ बताइए। बोर्ड इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट। ये कहते हैं वक्फ बोर्ड के जमाने में तो अरे- उससे कागज तक मत मांगो। अरे- अब देखिए तहसीन माई की क्रिमिनलिटी पता नहीं कहां चली अरे जाएगी। वक्फ और वो इसके कहेंगे नीचे अगर मुंह मैंने मत छुपाइए जमीन कह चोरी दी के। तो जमीन का कागज भी ठीक है। बता दो। उदयवीर जी, वक्फ आ रहा हूं का आपके यूजर पास। यूज करो, वो भी ट्रस्ट है। ओके, और उदयवीर जहां जी, कह रहे हैं ओके, सबूत मैं आए आ रही हूं। हैं, गिरफ्तार कर दो। सुधांशु तो जी, तहसीन आपको माई मैं को सलाम जवाब करता हूं। जाइएगा। अच्छा, एक-एक कौन करके बात सी करते हैं ना धारा सर। है एक जिस सेकंड। धारा के तहत ट्रस्ट में सीधे गिरफ्तारी होता भाई है? जी, दोनों मैं को जवाब जवाब दे देना दूं, है, कोई उदयवीर जी लगातार भी जवाब बोलते देंगे और तहसीन जी भी जवाब देंगे। उससे पहले विजय शंकर तिवारी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आपने वीएचपी की भूमिका पर सवाल उठाए थे तहसीन जी सीधा सीधा, नहीं, मैं पहले और जितने जवाब भी दे दूं, विपक्षी सुनिए। दल के नेता हैं वो वीएचपी की भूमिका पर सवाल उठा रहे थे। विजय शंकर तिवारी जी, कार्रवाई हो गई, चंपत राय अनिल मिश्रा की ट्रस्ट से छुट्टी हो गई, लेकिन विपक्ष के सवाल खत्म नहीं हुए। यकीन नहीं है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इस्तीफे से ही मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। नहीं, इनके प्रश्न कभी नहीं खत्म होंगे, क्योंकि ये प्रश्न नहीं कर रहे हैं। इनके पास प्रश्न नहीं है, ये केवल ठिठुरी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप देखिए कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर भव्य मंदिर बने, चोरों। ये ना कांग्रेस चाहती थी, ना समाजवादी पार्टी चाहती थी, ना आम आदमी पार्टी चाहती थी। इसके बाद भी ये भव्य मंदिर बना और करोड़ों लोग वहां जा रहे हैं। इस बात की टीस इनको है, और उसी का जो प्रमाण है जो देख रहे हैं आप, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, कांग्रेस में नेहरू जी हों, इंदिरा गांधी हों, चाहे वो राजीव गांधी हों और मनमोहन सिंह जी के समय भ्रष्टाचार हुए ना, ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त है ना। किसने कहा कि आप ये भ्रष्टाचार का आरोप हमारे ऊपर लगा है, आप जांच करा लीजिए? किसी एक ने भी नहीं कहा। और मनमोहन सिंह जी के तो अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हो गया, और वो दुनिया के सबसे बड़े ईमानदार आदमी है। और समाजवादी पार्टी पर भी जांच सफाई नहीं का हुई इसकी। करोड़ों करोड़ों रुपए सफाई में पैसा खर्चा हुआ। जनता मांगती रही कि अब इसमें जांच कराइए, जांच कराई। हमारे अखिलेश यादव जी भाई आए बाद कि चलिए हमारी जांच कहाँ कराइए। खर्चा हुआ? नहीं कराया ना। एक मिनट देखो, मैं अब तक सुन रहा था, उदयवीर जी आप चुपचाप सुन लीजिए। और ये हमारे कुलदीप जी बहुत सभ्य प्रवक्ता है, मुझे लगता है पहली बार एक सभ्य प्रवक्ता मुझे दिखाई पड़े आम आदमी पार्टी में जो आज बात कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। और केजरीवाल जी जेल में बंद होकर के सरकार चला रहे हैं, और यहाँ पर चंपत जी ने एसआईटी आमंत्रित की, सरकार को कहा कि यहाँ पर ऐसा हुआ है, आप एसआईटी गठित करिए और सबसे पहले जांच मुझसे शुरू करिए। ये है विजय शंकर तिवारी लेकिन इस जी, बात को लेकिन ध्यान अब दिया उस है ना? एसआईटी की बताइए रिपोर्ट में किसने ये भी कहा, साफ कांग्रेस हो किसने गया ना कहा? कि पहले एक इस मिनट, मामले को प्राची जी, पहले इस आप मामले कांग्रेस को के- अपने लेवल पर रफा दफा करने या दबाने की कोशिश थी ना। प्राची, 10 सेकंड दीजिएगा। चोरी का मामला बार बार सामने आ रहा था। प्राची जी, विजय शंकर प्राची तिवारी जी, मैं फिर आ रही हूँ। प्राची जी, विजय उसका शंकर तिवारी जी, परिणाम- एक सेकंड उसका सुन ले, परिणाम- बस एक सेकंड सुन ले, मेरा बस निवेदन है मैं आपसे। एसआईटी को उसका कोट कर रही हूँ, परिणाम- मैं एसआईटी की रिपोर्ट को ही कोट कर रही हूँ, जिसमें साफ साफ ये मेंशन है कि रिकवरी जांच से पहले कर ली गई थी। और वो प्राची जो जी, रिकवरी की गई उसकी कोई सूचना क्यों नहीं दी गई भाई पुलिस को, या पुलिस प्राची को जी, लेकर आप क्यों नहीं गए, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई जब चोरी पहले से हो रही अरे थी? भाई सुनिए, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया, इसके बाद कोई प्रश्न बचा है क्या? उन्होंने नैतिकता के आधार पर दे दिया, ठीक है, ऐसा हुआ, ये नैतिकता गलती सवाल ही आपकी नहीं है। है। त्याग पत्र दे दिया। इन तीनों पार्टियों कोई ने- नैतिकता नहीं, अपराध के साथ नैतिकता नहीं, अपराध है ये। किसने इस्तीफा दिया आप है, बोलो चंपत राय किसने चोर है। त्याग पत्र दिया है, किसने जांच की मांग is a की है, criminal act. किसने CBI की विजय मांग शंकर की है? तिवारी जी, ये विजय criminal शंकर act तिवारी जी, है। ये नैतिकता 1 महीने बाद आकर जागी थी। ये नैतिकता उस वक्त नहीं थी जब चढ़ावा चोरी की जा रही थी और राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था, और इसी को आधार नहीं, बनाकर विपक्ष सवाल पूछता है, और वही सवाल बार बार आपके सामने रखे जाते हैं। नैतिकता पहले दिन ही आनी चाहिए थी, नैतिकता उसी दिन आनी चाहिए थी जिस वक्त चोरी के आरोप लग रहे थे।
एसओपीस का पालन नहीं किया जा रहा था। ये एक बात मुझे बताइए, एसआईटी की जांच की मांग उन्होंने की, कितने दिन बाद की? जब उनको ध्यान में आ गया कि वास्तव में ये जांच। अरे विजय शंकर तिवारी जी, यहाँ चोरी हो गई और इसी बात पर आप खुश हैं कि उन्होंने एसआईटी जांच की मांग कर दी, एसआईटी जांच की मांग कर दी। मामला तो गंभीर है ना विजय शंकर तिवारी जी। मैं आ रही हूँ कुलदीप जी, आ रही हूँ आपके पास ही आ रही हूँ, आपके पास ही आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ कुलदीप, मैं फिर तहसील जी आ रही हूँ। कुलदीप कुमार जी, आपने बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु जी को भी सुना, उनका जवाब और विजय शंकर तिवारी जी को भी सुना। भाई दोनों का ये कहना है कि नैतिकता के आधार पर या आस्था के आधार पर सवाल उठाने का अधिकार आप लोगों को है ही नहीं। भाई आप कोरी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मुझे बताएं कि चंपत राय जी ने इस्तीफा, ये बोल रहे हैं ये सारी बातों खत्म होने चाहिए, चंपत राय जी ने इस्तीफा दे दिया, तो ये मानते हैं चंपत राय जी चोरी करी? पहले तो सुधांशु जी, विजय शंकर तिवारी जी बताएं, चंपत राय जी वहां जम के बैठे रहे, एसआईटी आने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, पहले एसआईटी आ गई और चंपत राय जम के बैठे रहे, और अब ये कह रहे चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, और 4 दिन पहले, 1 दिन पहले तक पूरी की पूरी भाजपा, पूरी की पूरी आरएसएस मिलकर चंपत राय जी का साधारण जीवन है, बहुत अच्छा जीवन जिया है, और अब कह रहे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इस्तीफा देने से क्या मामला खत्म हो जाएगा? नहीं खत्म होगा। इसमें एक चंपत राय नहीं है, ऐसे 100 चंपत राय हैं। जब जांच होगी तो पता लगेगा कैसे इन्होंने चोरी करी है। और सुधांशु जी जो बात कर रहे थे, सुधांशु जी सबसे पहले नरेश अग्रवाल को, जिन्होंने भगवान विष्णु के बारे में, भगवान राम के बारे में बोलने का काम किया, उनको पार्टी से बाहर निकालने का काम करो। जीतन राम मांझी, जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक कहने का काम किया, वो तुम्हारी पार्टी में बन के बैठे हुए, उनको निकालने का काम करो। वो निपर्धन मिश्रा जो जनरल डायर बन के तुम्हारे साथ बैठा हुआ है, मोदी जी का खासम खास है ट्रस्ट के अंदर, जो 40% कमीशन खाने के इस पे आरोप लगे हुए हैं, वो तुम्हारा खासम खास बन के बैठा हुआ है, उसको निकालो। पूरी की पूरी भाजपा बयानों के आधार पर ही जाइएगा। आपने बीजेपी के नेताओं के नाम गिना दिए, भाई सुधांशु जी उस पर आपको जवाब देंगे, लेकिन अपने नेता के बयान पर क्या कहिएगा, जो अपनी नानी की कहानी बताते थे और कहते थे कि राम वहां नहीं बस सकते जो किसी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया जाए। दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। राम मंदिर में राजनीति करके वोट लिया जाता था और वहां पे चोरों को स्थान दिया जाता था, जो कि आज चोरी हो गई राम मंदिर में, और अभी तक चंपत राय पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, बस इस्तीफा हो रहा है, यही सुनने में आ रहा है, लेकिन इस्तीफा अभी भी नहीं हुआ है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और तहसीन पूनावाला ने बताया कि राम मंदिर जब तक नहीं बना था, ऐसा प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि तब तक बीजेपी उनका पूजा करती थी, उनका सम्मान करती थी और कोई भी नहीं करता था, लेकिन जब से राम मंदिर बना हुआ है सब लोग पूजा कर रहे हैं, ऐसा तहसीन पूनावाला बोल रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री बोल रहे थे। और बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि आस्था बस हम में है और किसी में नहीं है। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जब आप लोगों में आस्था है तो चोरी कैसे हो गई? चंपत राय तो आप ही का आदमी है, तो आस्था आप ही लोग कर रहे हैं, आस्था आपकी है, तो चोरी कैसे हो गई? और तहसीन पूनावाला ने बताया कि एसआईटी की जांच वही दे रहे हैं जो इस ट्रस्ट के ही आदमी है और ये पूरी तरह से सब गलत है। और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी आस्था का सर्टिफिकेट दे रहे थे, तभी पूनावाला ने उनको खदेड़ के दिया। और राम मंदिर में जो चोरी हुई है उसका पैसा कहाँ गया, कौन ले गया, किसने चोरी की, अभी कुछ भी अता पता नहीं चल रहा है। बस चंपत राय का इस्तीफा हुआ है, उस पर तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पर अनिल मिश्रा का तो इस्तीफा भी हो गया, उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये दोनों बीजेपी के ही आदमी हैं, तो कार्रवाई कहाँ से होगी? क्योंकि चंपत राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार बताया था, शायद यही कारण होगा, इसीलिए उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और जब भी तहसीन पूनावाला सच्चाई की बात करता था, बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी उसको बीच में ही टोकने लगते थे और उसको चुप करा देते थे। लेकिन तहसीन पूनावाला ने अपनी सच्चाई की बात पूरी तरह से कही। राम भगवान पर जिन लोगों का आस्था था, उनकी आस्था का तो आंच आ गई, क्योंकि बीजेपी वाले ही चोर निकले और अपने को बता रहे हैं कि चोरी किसी और ने किया है, जो कि इसकी निगरानी खुद प्रधानमंत्री कर रहे थे। फिर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बीजेपी के बारे में बोल रहे थे और सच्चाई की बात कर रहे थे, तभी बीच में उनको टोकने लगे सुधांशु त्रिवेदी। तो दोस्तों, आप लोगों ने फुल डिबेट देखी, अपना राय जरूर बताना। तीखे डिबेट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द डिबेट टीवी को।